नहीं, देखिए, हिंदू समाज एक होकर जमीन पर उतरा है, सड़क पर उतरा है, तो उसका कारण ये है कि लव जिहाद बहुत बढ़ गया है। अवैध भूमि अतिक्रमण, इस्लामिक अवैध भूमि अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है और धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है हिंदुओं का। तो ये तीन प्रमुख समस्या, और हिंदू देख रहा है कि अपने ही देश में हिंदू अब शरणार्थी का जीवन दे रहा है, कर रहा है। अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है बहुत से जिलों में और राज्यों में। और ना हम बेटियां बचा पा रहे हैं, ना हम हमारी मंदिर बचा पा रहे हैं, ना हम हमारी सरकारी भूमि बचा पा रहे हैं, ना हम गौ माता की जमीनें बचा पा रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, कहीं भी आपको मज़ारें दिख रही है, कहीं भी आपको दरगाह, सब अवैध ढांचा। तो सिस्टमेटिकली कैसे भारत पर कब्जा करना है, तो उसका एक ये भयंकर स्वरूप है। और इसीलिए आज हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने ही देश में लड़ रहा है। और हिंदू ने बहुत सहन किया है, बहुत सहिष्णु समाज है। सनातन वैदिक धर्म हमें सहिष्णुता सिखाता है, मगर अब लिमिट आ गई है। क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले यहाँ के विधानसभा में भी ये बात उठी कि 1 लाख जितना लव जिहाद का केस आया है। तो अगर विधानसभा में ये आंकड़े आए तो कोई हंसी मजाक में आंकड़े नहीं आए, वो हुए हैं केसेस। तो बेटियों को बचाना हर एक हिंदू का दायित्व है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े हो जाए या रिबिका की तरह 52 टुकड़े हो जाए और हम जंगलों में जाके उसका एक एक टुकड़ा ढूंढे। तो बेटियों को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हिंदू समाज एकत्रित होकर आया है। और भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से हमारी मांग है कि लव जिहाद पर कानून बनाए, धर्मांतरण पर कानून लाए, और अवैध भूमि अतिक्रमण जो हो रहा है और पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष की तरफ से हो रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कानून लाए और जितने भी इनके अवैध अतिक्रमण है वो सारे हटाए जाए। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि हमारे धर्मगुरु भी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, सर्वधर्म सद्भाव और संभाव की बात करते हैं। और भारत में अगर हमारे धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी अलग माइनॉरिटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सिख हो, जो भी हो, वो तभी सुरक्षित है जबकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। आप उन देशों के उदाहरण उठा के देखिए कि जहां सामने वालों की आबादी ज्यादा है, यानी मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, वहां पे आप देखो कि कहाँ स्वतंत्रता है और किस बात की स्वतंत्रता है, कोई भी नहीं है। तो हमारे धर्मगुरु तो उल्टा अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि सभी समाज मिलकर एक छत के नीचे सुरक्षित तभी रह पाएगा जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं तो सेक्युलरिज्म की आड़ में एक पर्टिकुलर पक्ष जो है, उसके नाम की वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कितने हिंदुओं का बलिदान हो रहा है। आप बंगाल में हिंदुओं की हालत देखो, घर में घुस के मार रहे हैं। आप केरला में हिंदुओं की हालत देखो, कश्मीर में तो हमने देखी है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आप हिंदुओं की हालत देखो। हमारे धर्मगुरु तो अच्छे के ऐसा अच्छा पाठ सिखाते हैं, इनके धर्मगुरु तो आतंकवाद करना सिखाते हैं। सॉरी, इनके तो धर्मगुरु नहीं है, इनके तो मजहबी गुरु जो है वो इनको आतंकवाद करना सिखाते, कट्टरवाद सिखाते हैं। अभी जिनने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया था 2008 में गुजरात में, उसमें से 39 लोगों को फांसी की सजा हुई है। तो उसका केस कौन लड़ रहा है? इनके इस्लामिक संगठन केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं कि भाई फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो? तो आतंकवादी को सपोर्ट करने वाला भी आतंकवादी, और ऐसी आतंकवादी मानसिकता से हमें प्रॉब्लम है। हमें मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ईसाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम तब है कि जब ये लोग हमारे लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। एक बंदूक की गोली पे धर्मांतरण करा रहा है, एक मीठी बोली से धर्मांतरण करा रहा है, एक लव जिहाद करके धर्मांतरण कर रहा है, तो दूसरा जो है एक बोरी गेहूं और चावल देके धर्मांतरण कर रहा है। तो हमें दिक्कत है इस बात से, इसलिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं। और इस पे सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जो हिंदू समाज है, मेरे जो भोले भाले हिंदू भाई बहन है, उनको वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने ही देश में। तो फाइनली अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए अब हिंदू समाज जो है संघर्ष कर कर जमीन पर उतरा है कि शायद ये जो कुछ बहरे लोग हैं वो हमारी आवाज सुने, हमारी पीड़ा देखे। हम कितना परेशान होंगे, एक लिमिट आती है ना। तो वही रोष है जिसको हम शांतिपूर्वक तरीके से, हमारा जो आंदोलन का तरीका है उस तरीके से, मोर्चे के तरीके से हम रख रहे हैं पब्लिक में। देखिए, जिसने भारत में जन्म लिया है वो बाय डिफॉल्ट हिंदू है। क्योंकि हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये सनातनियों की भूमि थी, हिंदू भूमि थी। तो इस भूमि पे जो जन्मता है वो हिंदू। ठीक है, सबकी पूजा पद्धति अलग हो चुकी है, वो अपने तरह से पूजा करते हैं, हमारा तरीका अलग है पूजा करने का, मगर थे तो वो हिंदू। यहाँ पे तो ये था ही नहीं ना मजहब, ये तो खाड़ी देशों से, अरब से लोग आए,
यहाँ पे मारकाट किए, कन्वर्जन किया और फिर ये लोग धर्मांतरण करे हुए लोग हैं। बट इनका ओरिजिनल जब आप इनके 4 पीढ़ी के नाम सुनेंगे तो इनका दादा परदादा हिंदू निकलेगा। तो हम तो घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो तो है ही हिंदू और मुसलमान बन गए और फिर उनको वापस धर्म में ला रहे, तो वो घर वापसी ही कही जाती है ना। तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है कि मेरे भोले वाले हिंदुओं को कुछ वर्षों पहले मुगलों ने बहला के, फुसला के, जबराई से डरा कर धर्मांतरण करा और उनको इस्लाम स्वीकार कराया। तो अब समय है, हम कहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को कि वैसे भी इस मजहब में आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद के सिवाय सिखाया क्या जाता है। आप आओ, घर वापसी करो, सनातन में आपको इज्जत भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। जीव दया सनातन धर्म सिखाता है, इंसानियत सनातन धर्म सिखाता है। और अगर वो हमारे लोगों को ले जा रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं तो हमें इसका विरोध है, क्योंकि ये भूमि जो है वो हिंदुओं की है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है और यहाँ रहता प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। और हमारा जो कल्चर है, जो हमारा रिलीजियस है, वो है सनातन वैदिक धर्म, जिसको हम फॉलो करते हैं।